एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारे हीरो शूटिंग स्टार को देख रहे होते हैं। उसके बाद एस कहता है कि आज तो मैं एक शूटिंग स्टार देखकर ही रहूंगा। उसके बाद क्लेमेंट भी कहता है कि आज फुल मून की रात है, तो आज हमें बहुत सारे शूटिंग स्टार देखने को मिलेंगे। फिर सरीना कहती है कि अगर हमें शूटिंग स्टार दिखते हैं तो हमें उससे विश मांगनी चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि अगर हम कोई भी विश मांगते हैं तो वो विश पूरी हो जाती है। और फिर उन सभी को कई सारे शूटिंग स्टार दिखते हैं और ये देखकर एश विश मांगता है कि वो कई सारे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर से मिलेगा और उन्हें हराकर और भी ताकतवर बनेगा। और फिर सरीना भी अपने लिए विश मांगती है कि वो भी अपनी थर्ड प्रिंसेस की जीत पाए। और बॉनी अपने लिए विश मांगती है कि वो जल्द से जल्द एक पोकेमॉन ट्रेनर बन पाए। और बॉनी एक और विश मांगती है कि क्लेमेंट को कोई और मिल जाए जो उसका ध्यान रख पाए। और फिर सभी लोग सोने लगते हैं। तभी एश क्लेमेंट से मशीन के बारे में पूछता है। फिर क्लेमेंट एश को बताता है कि ये एक अलार्म क्लॉक है जो हमें सुबह जल्दी उठने में मदद करेगी। और फिर डेरेन स्कूशी को सोने नहीं दे रहा होता है, इस वजह से स्कूशी वहां से चला जाता है। और फिर हमें सोई हुई टीम रॉकेट दिखाई जाती है, पर मियाउथ, जेसी और जेम्स की खराटों से सो नहीं पा रहा था। पर फिर मियाउथ ईयरबड्स जैसा कुछ अपने कान में लगाकर सो जाता है। और फिर एक डार्कराय आकर उस पेड़ पर बैठ जाता है और कहा जाता है कि डार्कराय की खूबी है बुरे सपने दिखाना। और फिर सुबह हो जाती है और पिकाचू पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन वो खाली होता है। और दूसरी तरफ मियाउथ को ऐसा लगता है कि वो सोते सोते एक मरीज के पहाड़ के नीचे आकर दब गया है। और फिर मियाउथ डर कर उठ जाता है और उसे प्यास लगने लगती है। तभी उसे याद आता है कि रात को उसने एक झरना देखा था और फिर वो उस झरने के पास चला जाता है। उसके बाद हमें पिकाचू दिखाया जाता है और फिर हमारे हीरोज के सभी पोकेमॉन पानी पीने वहां पर पहुंच जाते हैं। और फिर सभी पोकेमॉन इंसानों की भाषा में बात कर रहे होते हैं और ये देखकर पिकाचू घबरा जाता है और वो वहां से भाग जाता है। और ये सभी बातें मियाउथ सुन रहा होता है और ये देखकर मियाउथ डर जाता है। और फिर पिकाचू भागते भागते एस के पास पहुंच जाता है और फिर पिकाचू देखता है कि एस भी पोकेमॉन की आवाज में बातें कर रहा है और ये देखकर पिकाचू वहां से भी भाग जाता है। और दूसरी तरफ मियाउथ भी जेसी और जेम्स के पास पहुंच जाता है और वो देखता है कि जेसी और जेम्स भी पोकेमॉन की आवाज में बात कर रहे हैं और ये देखकर मियाउथ भी वहां से भाग जाता है। और फिर भागते भागते पिकाचू और मियाउथ एक दूसरे से टकरा जाते हैं और फिर उन्हें स्कूशी मिलता है और वो भी इंसानों की आवाज में बात कर रहा होता है। उसके बाद स्कूशी बताता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। और फिर हम देखते हैं कि एक बड़ा सा आग का गोला पिकाचू और मियाउथ के पीछे पड़ जाता है और उससे बचने के लिए स्कूशी पिकाचू को पानी में कूदने के लिए कहता है, लेकिन मियाउथ को पानी से डर लग रहा होता है, इसलिए वो थोड़ा घबराया हुआ होता है। लेकिन आखिरकार वो भी पानी में कूद ही जाता है और अब थोड़ी देर के लिए तीनों उससे बच जाते हैं। उसके बाद पिकाचू और मियाउथ स्कूशी से पूछते हैं कि ये तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था। और फिर स्कूशी बताता है कि मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे जल्द से जल्द मेरे घर पहुंचना है ताकि मुझे अपनी सारी शक्तियां वापस मिल पाए। और ये सभी बातें पिकाचू और मियाउथ को समझ में नहीं आ रही होती। उसके बाद स्कूशी पिकाचू और मियाउथ को अपने आप को छूने के लिए कहता है और वो दोनों ज़ायग्रेट को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और उनका सपना टूट जाता है। और पिकाचू स्कूशी को देखने जाता है, लेकिन उससे वहाँ पर स्कूशी नहीं मिलता, तो फिर सभी स्कूशी को ढूंढने लगते हैं। और दूसरी तरफ मियाउथ जेसी और जेम्स को बताता है कि मेरी और पिकाचू के पीछे एक आग का गोला पड़ा था। और फिर ये सभी सुनने के बाद जेसी और जेम्स मियाउथ को कहते हैं कि तुमने एक बुरा सपना देखा होगा, तो तुम उसे भूल जाओ। और फिर हमें हमारे हीरो स्कूशी को ढूंढते दिखाई दिए जाते हैं, लेकिन स्कूशी आराम से पेड़ के ऊपर सो रहा होता है। फिर दूसरी तरफ मियाउथ जेसी और जेम्स को बताता है कि वो कोई सपना नहीं देख रहा था। और फिर वो सभी को साबित करने के लिए वो वापस से उस जगह पर पहुंच जाता है। तभी वो फिर से एक बार पिकाचू से टकराता है और वो दोनों वापस से उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वापस से उनके साथ ये सब चीजें होने लगती हो। और फिर वो लोग आगे जंगल में जाकर देखते हैं कि जंगल में एक बड़ा सा हिस्सा जला हुआ था। और फिर ये देखकर स्कूशी वापस से उस जगह को हरा भरा कर देता है। उसके बाद स्कूशी कहता है कि हमें जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकलना होगा। फिर वो लोग जंगल से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उनका पीछा कई सारे
सारे काले घने बादल कर रहे होते हैं और तभी उनके सामने वापस से वो आग का गोला आ जाता है और फिर खुशी कहता है कि अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है, हमें इससे लड़ना ही होगा। और फिर हम देखते हैं कि मियाउथ की पूंछ में आग लग जाती है और फिर पिकाचू उस आग के गोले पर थंडरबोल्ट का यूज करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वो फिर से पिकाचू के ऊपर आग के गोले बरसाने लगता है और फिर पिकाचू उससे बचने के लिए एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। तभी वहाँ पर बाकी के पोकेमॉन्स आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, अब हम इसे देख लेंगे। लेकिन उन तीनों के अटैक्स उस गोले पर कुछ नहीं कर पाते, लेकिन उसके अटैक से डिग्गर्सबी बनरबी में बदल जाता है और फिर वहाँ पर चेसमैन और पैंचम पहुँच जाते हैं और वो दोनों कहते हैं कि अब हम देख लेंगे, तुम हम पर छोड़ दो। और फिर चेसपिन चेसनॉट में और पैंचम पेंगोरो में इवॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं और फिर मौका देखकर वो आग का गोला उन सभी पर अटैक कर देता है और फिर इस वजह से सभी पोकेमॉन एक साथ उस गोले पर अटैक करते हैं और वो गोले को तबाह कर देते हैं और फिर सभी एकदम शांत हो जाते हैं और उन सभी को एक घड़ी की आवाज सुनाई देने लगती है और फिर वो आवाज क्लेमेंट की अलार्म से आ रही होती है और फिर वो अलार्म ब्लास्ट हो जाती है और सभी अपनी नींद से उठ जाते हैं और स्क्विशी भी पेड़ से गिर जाता है और फिर पिकाचू और मियाउथ की नींद भी उड़ जाती है और फिर उन्हें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से टकरा कर बेहोश हो गए थे। तो इस वजह से दोनों को वापस से वो सपना आया था और फिर मियाओ जेसी और जेम्स को बताता है कि आज के बाद वो कभी सपना नहीं देखेगा और दूसरी तरफ हमारे हीरोज को खुशी मिल जाता है और तभी उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर डार्क ग्रह था, इस वजह से उन सभी को इतने बुरे सपने आ रहे थे जो अब टूट चुका था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।